हेलो बच्चों, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप घर में होंगे, अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखते होंगे। बच्चों, घर में ही रहकर अपने अध्ययन करें। आपका पाठ जो है 5, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की 2 कविताएं थी, उत्साह और अठनेरी। पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्साह कविता की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर करवाए थे और उसके और अट नहीं रही की भी व्याख्या समझाई थी। आज मैं आपको अट नहीं रही के प्रश्न 4, 5, 6 के उत्तर समझाऊंगी। हर बार की तरह उत्तर समझने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आपको एक बात और कहनी थी कि आप अपनी सारी पढ़ाई NCERT की बुक से ही कीजिए, क्योंकि अगर हम अन्य बुक लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है वो है। ज्यादातर पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है वो NCERT की बुक से ही सेट होता है, तो ज्यादा ध्यान आप NCERT की पुस्तक पर ही दें। प्रश्न नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना जब आता है तो शीत ऋतु के बाद आता है, क्योंकि फागुन से पहले जो शीत ऋतु होती है उसमें बहुत सर्दी होती है, तो फागुन के महीने में कुछ सर्दी कम हो जाती है। कम हो जाने से ठंडी ठंडी हवा चलती है, मन उत्साह और उल्लास से भर जाता है, प्रकृति में निखार आ जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नए नए पौधे, पेड़ों पर नए नए पत्ते और फूल आ जाते हैं, चारों ओर सुगंधित हवा चलने लगती है। तो ये सब परिवर्तन फागुन के महीने में आ जाता है और मन इतना आनंदित हो जाता है कि बहुत ही उल्लास से भर जाता है। तो ये परिवर्तन प्रकृति में आते हैं फागुन के महीने में, जो अन्य ऋतुओं में नहीं होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं कि निराला जी एक तो प्रकृति प्रेमी थे, वो प्रकृति के ऊपर उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हुई हैं, तो वो प्रकृति प्रेमी थे। दूसरा, छायावादी कवि थे और आप लिख सकते हैं कि उनकी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार जहां मानव की तुलना प्रकृति से की जाती है, या जहां प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है वहां मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो इसमें प्रकृति की तुलना मानव से की गई है, तो इसका प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल है, खड़ी बोली है और इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो इनकी ये सब काव्य विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, होली फागुन के महीने में आती है, तो फागुन का महीने में होली जो आती है फागुन के महीने में आती है, लोग होली में बड़े उत्साह भर जाता है लोगों के मन में, और प्रकृति में भी काफी परिवर्तन होते हैं, जैसे फल, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, फूल उग जाते हैं, प्रकृति में चारों ओर निखार आ जाता है, हरियाली छा जाती है और मंद मंद हवा चलती है, जिससे वातावरण बड़े उत्साह और उल्लास से भर जाता है। लोगों का मन उत्साह और उल्लास से भर जाता है। वातावरण में चारों ओर सुगंधित हवा चलने लगती है, तो लोग जो है बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। और होली में सबसे बड़ा प्रकृति में कि होली में जो फसल है वो पक जाती है, तो यहाँ पर गेहूं में बाली आ जाती है और होली में फाग गाए जाते हैं, तो ये सब जो है इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर है। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। आगे प्रश्न जो स्वयं निर्मित प्रश्न है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।